नमस्कार दोस्तों, हमारी महान संत श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम जानते हैं उन संतों के बारे में जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में अमिट छाप छोड़ी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचें। आज जिसकी गाथा हम सुनने जा रहे हैं वे हैं भारतीय आध्यात्मिकता के तेजस्वी सूर्य रमण महर्षि। 30 दिसंबर 1879 तमिलनाडु का छोटा सा गांव तिरुचुली, यहाँ जन्म हुआ वेंकटरमण का। बचपन बिल्कुल साधारण, ना कोई खास धार्मिक संस्कार, ना कोई चमत्कार, एकदम हमारे आपके जैसे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 16 साल की उम्र में एक दिन अचानक शरीर में तेज कंपकंपी हुई, दिल की धड़कन रुकने लगी, सांसें थमने लगीं, जैसे मौत सामने खड़ी हो। पर वो डरे नहीं। उन्होंने शरीर को लेटाया और खुद से पूछा, ये शरीर मर जाए तो मैं कौन रहूंगा? उस पल भीतर से आवाज आई, मैं यह शरीर नहीं, मैं यह सांस नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं जो कभी नहीं मरती। बस उसी क्षण एक साधारण किशोर ज्ञानी महापुरुष बन गया। उस अनुभव के कुछ दिन बाद ही वे घर छोड़कर निकल पड़े। माँ बाप को बिना बताए, बिना कुछ सामान, बिना कोई योजना, बस आत्मा की पुकार पर चल पड़े और पहुंच गए पवित्र अरुणाचल पर्वत तिरुवन्नामलाई। वहां उन्होंने महीनों वर्षों तक गहन समाधि में समय बिताया, बिना बोले, बिना मांगे, बस मौन। धीरे धीरे लोग समझ गए ये कोई आम इंसान नहीं। उनका उपदेश बहुत सरल था, खुद को जानो, मैं कौन हूं? यही एक सवाल काफी है। ना कठिन साधना, ना मंत्र, ना कर्मकांड, बस आत्मा, जिज्ञासा। कहते हैं एक गाय रोज आश्रम आती, सीधे महर्षि के पास जाती और सिर उनके घुटनों पर रख देती। महर्षि उसका माथा सहलाते और फल खिलाते। जब गाय बूढ़ी होकर मरने वाली हुई, महर्षि उसके पास बैठे और हाथ उसके सिर पर रखा। गाय ने आंखें बंद की और शांति से प्राण त्याग दिए। महर्षि बोले, इसका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसे मोक्ष मिल गया। धीरे धीरे भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप तक के लोग उनके पास आने लगे। उनकी मौन उपस्थिति में ही लोगों को शांति मिलती थी। 1949 में उनके शरीर में कैंसर हो गया, पर वे मुस्कुराते रहे और बोले, शरीर जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा? 14 अप्रैल 1950 को शरीर शांत हुआ। उसी रात आकाश में एक चमकता धूमकेतु अरुणाचल पर्वत की ओर जाता दिखा। लोगों ने कहा, ये महर्षि की महासमाधि की लीला थी। रमण महर्षि ने सिखाया, जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। जय सनातन, जय रमण महर्षि। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगला संत कौन होना चाहिए नीचे बताइए।